इन सातों नाउन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो ये काउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं। तो इन सातों नाउन्स को जब हम डिवाइड करते हैं या तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। तो चलिए आइए सिर्फ एक एग्जाम्पल से हम किस तरह से टोटल नाउन्स को, या एक ही एग्जाम्पल में नाउन का टोटल एग्जाम्पल किस तरह आता है, चलिए आइए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक IAS ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस की बड़ी वैकेंसी आई हुई है और उसको लेकर हम लोगों ने पूरे कोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें से मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर और पूरे इंग्लिश के पूरे सिलेबस को डिस्कशन के साथ साथ कहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वे सारे सवालों को हम हल करेंगे। और उससे पहले मैंने 2-3 क्लासेस लिए हैं और उसमें जिसमें हम सेंटेंस के बारे में बात की है। जी फर्स्ट क्लास में जो सेंटेंस की जो फर्स्ट क्लास है वो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने नेचर ऑफ सेंटेंस की बात की। या फिर सेकंड क्लास की बात करें तो क्लाउज के बारे में बात की है, जिसमें से क्लाउज और सेंटेंस का जो रिलेशन है वो क्या होता है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और जो तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है वो, जिसमें मैंने रियल टाइप ऑफ सेंटेंस की बात की, आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तरह से सेंटेंस के पूरे क्लासेस को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से क्या सेंटेंस होता क्या है और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंच सके, हम आपसे जुड़ सके। चलिए आइए क्लास को डिस्कस करते हैं। आज हम नई क्लास में बात करेंगे नाउन्स की, कि नाउन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन होता क्या है। सबसे पहली बात तो है कि हम लोग द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। लेकिन उसमें से और कुछ थोड़ा जोड़े हम तो नेमिंग वर्ड्स के साथ साथ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स के साथ साथ इमोशन को जोड़ते हैं, हम लोग स्टेट्स को जोड़ते हैं, या एक्शंस को भी जोड़ देते हैं। नेम ऑफ एक्शंस वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। किसी का भी नाम हो, चाहे दुनिया में कोई भी नाम हो, वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे आप, राम, श्याम, मोती, पटना, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन को ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें डेफिनेशन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए फैक्ट पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं। आज हम आपको बताएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे नाउन 5 प्रकार के नहीं, उससे ज़्यादा होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, या 9 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा 9 प्रकार के नाउन, कौन कौन से नाउन होते हैं जो 9 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। चलिए सबसे पहले 5 टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके थोड़े थोड़े डेफिनेशंस की बात करें, प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर कोई किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करें। जितना दुनिया में जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं सब प्रॉपर नाउन का डेफिनेशंस है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो राम, अमेरिका, इंडिया, पूर्णिया, या फिर जो भी चीज़ें, जिसका भी नाम हो, आपका नाम हो, मेरा नाम हो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें यूनिक है सब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशंस में आते हैं। और प्रॉपर नाउन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रॉपर नाउन आप जहां भी देखें उसका जो इनिशियल लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो प्रॉपर नाउन की बात कर लिए, जितने भी दुनिया में नाम है सब प्रॉपर नाउन है, जितनी भी दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरे नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन की बात करें तो ये कुछ जनरल थिंग्स को रेफर करता है, या फिर किसी क्लास को रेफर करता है, या किसी कैटेगरी को रेफर करता है। जो कि जैसे कि मान लो कि आप बॉय हैं, कोई गर्ल्स है, या फिर दूसरे शब्दों में बात करें तो कोई किंग, बॉय, गर्ल, सिटी या एनिमल, जो मतलब किसी जाति का बोध कराता हो, जो किसी कैटेगरी से संबंधित हो, किसी क्लास से संबंधित हो। जैसे कि मान लीजिए आप एक लड़का हैं तो आप लड़के की बॉय कैटेगरी से आए, लड़की हैं तो गर्ल्स की कैटेगरी से आए। तो इस तरह कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं ये सारी चीज़ें। और तीसरी बात करें कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए अब
इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। सबसे बड़ी बात है कि समूहवाचक संज्ञा, आपको नाम से ही पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन? देते हैं द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स। किसी भी चीज का जो ग्रुप का नाम होता है, चाहे वो पर्सन का हो, एनिमल्स का हो, किसी चीज के ग्रुप का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। या फिर ऐसे कहा जाए तो स्पोकन एज अ यूनिट, इकट्ठा करके जब किसी चीज के नाम को बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल की, जैसे कि 11 लोगों से क्रिकेट टीम की बात करें तो 11 लोगों को इकट्ठा करके टीम बनाई जाती है। या फिर किसी जूरी की बात करें, या फिर कोई आप रियलिटी शो देखते हैं, उसमें जूरीज होते हैं, 1 2 3 4 मेंबर्स होते हैं जो एक साथ मिलकर क्या देते हैं? डिसीजन लेते हैं, डिसीजन देते हैं। आर्मी की बात करें तो आर्मी पता है। कमेटी की बात करें तो कमेटी अकेले बनती नहीं है, 2-4 लोगों को मिला के बनती है। बंच की बात करें तो गुच्छा होता है, तो गुच्छा किसी ये, जैसे कि मान लो बंच ऑफ कीज की बात करें, चाबी की बात करें, तो एक चाबी तो कोई गुच्छा होता नहीं है, एक चाबी को हम बंच नहीं बोलेंगे। जब चाबियों का गुच्छा रहेगा तब उसको क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। या फिर बंडल, किसी भी चीज़ का बंडल हो, या कपड़े का ही बंडल होता है तो एक कपड़ा को हम बंडल नहीं बोलते हैं। जब कपड़े का गुच्छा होता है, फिर वह ढेर होता है, उसको बंडल बोलते हैं। अब कोड बोले, कोड का मतलब होता है कि जैसे कानून होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लॉ, तो कानून के संग्रह को कोड बोलते हैं। या फिर क्रू की बात करें तो क्रू भी एक समूह है जो नाविकों का समूह होता है। और उसके बाद वेवी की बात करें तो गर्ल्स के समूह को क्या बोलते हैं? वेवी बोलते हैं। और उसके बाद प्राइड की बात करें तो जो लायन का जो झुंड होता है, लायन का जो झुंड होता है वो क्या होता है? प्राइड होता है। तो मतलब कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन से सीधे सेंस में आता है कि किसी समूह को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन से बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन का जनरली यूज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का जो जनरली यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसको हम एज अ काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। इसको गिना भी जा सकता है, नहीं भी गिना जा सकता है। अब नंबर 4 की बात करें, मैटेरियल नाउन की बात करें तो मैटर का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है कि पदार्थ होता है। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ होता है। तो ये मैटेरियल नाउन, नेम ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस, किसी भी वस्तु मतलब कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। विच थिंग्स आर मेड, विच थिंग्स आर मेड, क्या बोला गया है? नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड ऑफ, मतलब कोई भी चीज जो किसी पदार्थ से बनी हो उसको क्या बोलते हैं? मैटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लें तो सिल्वर, गोल्ड, वुड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, इटीसी। और मैटेरियल नाउन का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता है। अब बताइए कि ऑक्सीजन को आप गिन सकते हैं? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। वाटर को कभी गिन सकते हैं? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। तो हमेशा मैटेरियल नाउन को जो होता है ना वो अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, इस तरह यूज किया जाता है। और उसके बाद बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, मतलब भाववाचक संज्ञा। मतलब क्या? भाववाचक संज्ञा। जो फीलिंग हो, कोई इमोशन या किसी फीलिंग्स का नाम, कोई इमोशन का नाम, या फिर किसी एक्शन का नाम हो, या फिर किसी स्टेट का नाम हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, इमोशन एंड फीलिंग। और ऐसा नाउन होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं। उससे सिर्फ महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। और ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनेस्टी, आपको कहीं दिखती है? ऑनेस्टी दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑनेस्टी को क्या छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। तो उससे सिर्फ फील किया जा सकता है, समझ में आ सकता है कि वो दूसरा आदमी, जो दूसरा पर्सन है वो ऑनेस्ट है। अब लाफ्टर की बात करें तो लाफ्टर को आप छू नहीं सकते। पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें तो छू नहीं सकते। यंग दिखता है आपको कहीं? या फिर उसको सिर्फ फील कर सकते कि वो जवान है, बूढ़ा है। या फिर म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक को आप फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन म्यूजिक को छू नहीं सकते। उसी तरह ग्रामर की भी आता है, ग्रामर को देख सकते हैं आप, फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि ग्रामर की बुक जो होती है, बुक को छू सकते हैं लेकिन ग्रामर को आप नहीं छू सकते। तो ये इस तरह होता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कैन नॉट टच, ओनली फील, केवल फील किया जाता है, टच नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन, और उसके बाद अनदर टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करते हैं कि 5 टाइप्स के अलावा भी नाउन्स के कुछ प्रकार होते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। और
हमारे एग्जाम बेस पे सब रिलेटेड है, तो उसको चलो आइए जानते हैं। जानने से पहले आपको पता है कि हमारा जो ड्रीम सेवक IAS ऑनलाइन क्लासेस है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के सारी तैयारियां कराता है, जिसमें से चाहे आप साइंस की क्लास लेना चाहें या पॉलिटी की क्लास लेना चाहें तो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। अगर साइंस की क्लास लेना चाहे तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें तो संविधान की बात करें तो संविधान से जितने भी क्वेश्चन या प्रश्न रिलेटेड होते हैं, सारे प्रश्नों का हल आपको इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। तो अनदर टाइप ऑफ नाउन की बात करें तो कंक्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। जो रियल नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको छोड़ के कंक्रीट और कंपाउंड की जब बात करें तो कंक्रीट नाउन होता क्या है कि रेफर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। कंक्रीट जो होता है ना, कंक्रीट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि मतलब जो ठोस होता है, तो रेफर्स द थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली, जिसे हम छू सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें आपका पांचों सेंस काम करे, ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे कि रेफर्स टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली या वेयर यूज्ड ऑल फाइव सेंसेस। ऑल फाइव सेंस का मतलब हो गया आपका साउंड हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, टच कर सकते हैं तो ये स्मेल कर सकते हैं। ये ऑल फाइव सेंसेस जहां आपका काम करे वो कंक्रीट नाउन के होता है। एग्जाम्पल में बुक, ट्री, रेन, etc। और उसके बाद कंपाउंड नाउन की बात करें, रेफर्स टू और मोर नाउन कंबाइंड। रेफर्स टू और मोर नाउन कंबाइन, जब दो और दो से अधिक नाउन को जब कंबाइन करके यूज करते हैं, सिंगल फॉर्म में यूज करते हैं, तो ऐसे नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लिए अब आगे चल के पुलिसमैन बन गए तो पुलिस और मैन दोनों मिलके क्या बन गया, पुलिसमैन सिंगल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। अब आगे चल के आप CM बन गए, चीफ मिनिस्टर, ये कंपाउंड नाउन हो गया। या फिर फ्रूट जूस, फ्रूट अलग है, जूस अलग है, दोनों अलग अलग नाउन को जब एक साथ हम यूज करते हैं तो फ्रूट जूस, फ्रूट अलग खाते हैं, जूस अलग खाते नहीं, फ्रूट जूस को मिक्स करके पीते हैं तो क्या हो गया, फ्रूट जूस। या फिर सिस्टर इन लॉ की बात करें, सिस्टर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स है लेकिन सब किसी एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है नाउन्स का कि हम काउंटेबल नाउन का यूज कैसे करते हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस की ओर ले चलते हैं जिससे आपको समझ में आए कि किसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है, किसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन से काउंटेबल नाउन की बात करें तो आपको बस नाम से ही पता चलता है काउंटेबल होता क्या। काउंट मतलब गिनती, क्या, जिससे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह के शब्दों का जब यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है। सीधी सी बात है, जिन सारी चीजों को आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है और उसका सिंगुलर बनता है या प्लूरल फॉर्म, दोनों फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि बुक काउंटेबल नाउन होता है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, मार्कर, मार्कर्स। इस तरह से जिस भी चीज को गिन सके उसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे टेबल, फैन, मार्कर, etc। अब उसकी बात करते हैं जस्ट उसके ऑपोजिट, अनकाउंटेबल। मतलब समझ में आ रहा है कि जो काउंटेबल के पहले अन लग जाता है, ना, जब ना गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन मापा जा सकता है, उसको तौला जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, ऐसे नाउन को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें, आप कभी ऑक्सीजन को गिनते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कभी नहीं गिनते हैं। वाटर को कभी गिनते हैं, एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। इस तरह के नाउन्स को क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको गिनने की जरूरत ना पड़े। ऐसे नाउन्स जिसको गिनने की जरूरत ना पड़े, राइस हो गया, व्हीट हो गया, या फिर राइस की बात करें, फर्नीचर्स की बात करें या ब्रेड की बात करें। ब्रेड और फर्नीचर में आपको लगता होगा कि ये तो इसको तो गिन सकते हैं, लेकिन हमेशा फर्नीचर और ब्रेड को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। फर्नीचर की बात करें तो वो क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अगर उसको काउंट करना होता है ना तो फर्नीचर के पीसेस ऑफ फर्नीचर बोलते हैं। पीस ऑफ फर्नीचर कुर्सी क्या हो गया, और पीस ऑफ फर्नीचर चेयर क्या हो गया, कोई पीस ऑफ फर्नीचर। या फिर ब्रेड की बात करें तो ब्रेड को हम टुकड़ा टुकड़ा जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा, लेकिन ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है। काटने के बाद पीसेस ऑफ ब्रेड
इस तरह, या पीस ऑफ ब्रेड, इस तरह से हम उसका काउंटेबल के नाउन के रूप में यूज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी देर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंसेस क्या है या कहाँ कहाँ। मान लो फर्स्ट में जब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे थे तो आप बताइए कि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े ऐसे को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप बताइए कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? देखिए यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात करें प्रॉपर नाउन्स की, तो सन, मून, दिल्ली, इंडिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन्स है। और ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वो कैसे? क्योंकि आपको सन को कभी गिनने की जरूरत नहीं पड़ी है, मून को कभी गिनने की जरूरत नहीं पड़ी है, या फिर दिल्ली को कभी गिनने की जरूरत ना पड़ी हो, तो ऐसा यूज होता है उसका कि जिस तरह जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े, ऐसे प्रॉपर नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। और कभी कभार जिस चीज को, जैसे कि मान लो राम भी तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन को हम सीधी सी बात में काउंटेबल की तरह भी यूज करते हैं, अनकाउंटेबल की तरह भी यूज करते हैं। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की, जिसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कलेक्टिव नाउन को अनकाउंटेबल की तरह यूज करें या काउंटेबल की तरह यूज करें, प्रॉब्लम होता है। तो कलेक्टिव नाउन भी उसी तरह सेम उसी तरह है, उसका भी यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह से करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से अलग अलग रूप से किया जाता है। जैसे कि मान लो आप रियलिटी शो देखते हैं, तो द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द विनर्स, ज्यूरी हैज डिसाइडेड द विनर्स, जो जजों का जो एक बेंच होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। और जब वो एक साथ एक मत को देता है तो किसी विनर को डिसाइड करता है, अपने मत पे सब एक होता है, तो वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है। अगर वहीं फिर द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जब ज्यूरी अपने अपने मतों पे बढ़ जाए कि हम उसको चुनते हैं, आप उसको चुनते हैं, वो उसको चुनता है, तो वो क्या हो जाता है? काउंटेबल हो जाता है और वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन अच्छी तरह से। आपको एक एग्जाम्पल के जरिए पूरी तरह से टोटल जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन है सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए, ट्रिक के जरिए समझते हैं कि किस तरह एक ही एग्जाम्पल में सारा नाउन्स को हम कंप्लीट कर लें। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए आइए पूरे नाउन्स को, डेफिनेशंस को जानने के बाद हम आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से पूरे नाउन को किस तरह समझा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। कि नाउन्स जो 9 टाइप्स ऑफ नाउन मैंने बताया 5 + 2 + 2 के हिसाब से, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं किस तरह से यूज होता है उसका। सबसे पहले तो नाउन की बात करें तो नाउन हो गया, उसमें से 5 टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन। इन सारे नाउन्स को हम 7 पार्ट्स में बांट दिए। उसके बाद जो 2 नाउन बच गए थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की बात जब करते हैं, तो जैसे किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे आपका नाम, मान लो क्या नाम है आपका? चलिए राम, क्या हो गया? राम की बात करें तो ये क्या है? एक नाम है, नाम हो गया। नेम का मतलब प्रॉपर नाउन, नेम मतलब प्रॉपर नाउन। जब राम है तो राम एक लड़का हो सकता है, राम एक स्टूडेंट हो सकता है, राम एक डॉक्टर हो सकता है। तो मान लो क्या राम एक लड़का है, बॉय है या फिर स्टूडेंट है, तो ये क्या हो गया? इसकी कैटेगरी जब कैटेगरी कर दी गई, कैटेगराइज कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? कॉमन बन गया। अब कलेक्टिव की बात करें तो राम के अंदर, राम जो लड़का है उसके अंदर साइंस की भाषा में बात करें तो सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर या राम के अंदर हड्डियों का समूह है। कितनी हड्डियां हैं हमारे अंदर? 206। तो ये बोन्स कितने होते हैं? 206। तो कहने का मतलब 206 हड्डियों को जब कलेक्ट किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? हड्डियों के कलेक्शन को स्केलेटन कहा जाता है। तो उसी स्केलेटन को हम एज ए कलेक्टिव नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो 206 बोन्स जब होता है एक जगह कलेक्ट करने के बाद, ये क्या बन सकता है? कलेक्टिव नाउन बन सकता है। अब मैटर की बात करें तो फिर साइंस की भाषा में राम के अंदर तो बहुत सारे मैटर होंगे ना, उसके अंदर ब्लड होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, फास्फोरस होगा या फिर मैग्नीशियम होगा। तो ये सारे क्या हो गया? फास्फोरस हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया या ऑक्सीजन हो गया, वाटर भी है उसमें, ब्लड भी है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे मैटर उसके अंदर ही है ना, राम के अंदर या हमारे अंदर है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? मटेरियल नाउन के। अब राम के अंदर फीलिंग्स भी है, राम के अंदर इमोशंस भी है,
ऑनेस्टी है राम के अंदर ब्रेवरी है, राम किसी से प्यार कर सकता है, राम किसी से नफरत कर सकता है। तो ये सारे इमोशंस क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑनेस्टी हो जाएगा, ब्रेवरी, या फिर लव, हेट, इन सारी चीज़ों की बात करें तो ये क्या इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की आ जाएंगे। और उसके बाद राम आगे चल के कुछ बन जाता है, पुलिसमैन बन जाता है, नेता बन के चीफ मिनिस्टर बन जाता है। जब पुलिसमैन या चीफ मिनिस्टर बन जाए, सीएम बन जाए, या पुलिसमैन बन जाए, पीएम बन जाए, प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन। क्या, कंपाउंड नाउन। अब लास्ट में कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन जहां पे सारे जो ऑल 5 सेंसेस काम करता है, उन सारे सेंसेस में जो जैसे कि मान लो रेन की बात करें, RAIN, रेन की बात करें तो 5 सेंस, रेन जब गिरता है तो आवाज़ होती है, सुनाई देता है, उसका जो वाटर होता है उसका कुछ स्मेल होता है, ठीक। जब हमारे शरीर पे पड़ता है तो वो हमें फील भी होता है। तो ये जब सारे 5 सेंसेस काम करने लगे तो उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी जानकारी और अच्छे अच्छे वीडियोज या क्लासेस आप तक पहुंचा सके। जितने भी मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, और हम लोग आगे चल के मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, उन सारे क्लासेस वो सारे क्लासेस आप तक पहुँचे। आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को क्लिक कर दें। हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे कि नाउन का यूज कैसे होता है, एग्जाम्स में नाउन पूछे कैसे जाते हैं, जैसे कि प्लूरलाइज करना हो, या फिर खासकर अक्सर नाउन का यूज कॉमन एरर्स में होता है कि नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया जाता है, कभी प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर का यूज कर देते हैं। ये जो कॉमन एरर्स होते हैं ना, वो अक्सर नाउन्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।